इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह की चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें छनकर सामने आई हैं उससे साफ तौर पे लग रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जो हैं वो अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही हैं। ज्योति सिंह जो है वो बीते दिनों आनंद मोहन से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं पवन सिंह की बात की जाए तो भाजपा के दिग्गज नेताओं से पवन सिंह मिलते हैं, चाहे एक तरफ राजनाथ सिंह से पवन सिंह मिलते हुए नजर आते हैं तो वहीं अनुराग ठाकुर से भी उनकी मुलाकात होती है। ज्योति सिंह की बात बता दें तो ज्योति सिंह आनंद मोहन के मुलाकात के बाद भाजपा कार्यालय भी जाती हैं और भाजपा कार्यालय में भी उनकी मुलाकात भाजपा के नेताओं से होती है। अब चर्चा ये हो रही है कि पवन सिंह क्या भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, ज्योति सिंह भी क्या भाजपा से ही अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। कौन सा सीट होगा, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या काराकाटी होगा या फिर काराकाट के आसपास का विधानसभा हो सकता है, तमाम चीजों पर चर्चा अब शुरू हो गई है। देखिए, इस बिंदु पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कैसे कैसे देखते हैं, पवन सिंह भी भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं और ज्योति सिंह भी भाजपा के नेताओं से मिल रही है। क्या इस बार ज्योति सिंह ने ठान लिया है कि पवन सिंह से बदला लेकर रहेंगे? पवन सिंह ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया, तो क्या इस बार जो है ज्योति सिंह पवन सिंह से बदला लेंगे? देखिए, पति पत्नी में इस्तेमाल, बदला, ये शब्द का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मीडिया में भले चर्चा होता हो कि बदला लेगी या माने जो भी बातें हैं, क्योंकि पवन सिंह ज्योति सिंह पति पत्नी है। हो सकता है दोनों के संबंध में दरारें थी, विवाद थी, काराकोट चुनाव से पहले कोर्ट में भी मामला गर्मागर्म था, मीडिया की चर्चा का विषय बना हुआ था। और पवन सिंह ज्योति सिंह के मुद्दे पर, विवाद के मुद्दे पर, दरार के मुद्दे पर क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है, हम प्रयास में भी लगे हुए हैं कि यदि दोनों में कोई बातें हैं तो समाज का भी इससे प्रतिष्ठान होता है। पवन सिंह गायन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, भोजपुरी गायक में मैंने सुपरस्टार है। अब वो सुपरस्टार होइए, पावर स्टार होइए या किसी भी क्षेत्र में आप अव्वल होइए, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में यदि कहीं कोई बातें हैं और समाज में गलत मैसेज आता है तो उससे भी छवि गिरता है। तो इस मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत अपने हम उस मुद्दे पर प्रयास करेंगे कि दोनों में कुछ बातें तो खत्म भी हो, और आपने भी जानकारी दी और आपको जानकारी दें कि ज्योति सिंह पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, जो राजपूत समाज के बड़े नाम है, बड़े नेता है, उनसे आशीर्वाद भी लेने गई थी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आनंद मोहन जी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन तीनों पर बातचीत हुई होगी, तीनों पर आशीर्वाद मिला होगा। तो आनंद मोहन जी हम सबके बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, तो इस मुद्दे पर हमें लगता है कि ज्योति सिंह को भी गाइड किए होंगे, पवन सिंह से भी बात तो करेंगे और दोनों के जो वैवाहिक जीवन की बात है उसको भी ठीक करेंगे। रही चुनाव की बात, तो कल ज्योति सिंह बीजेपी कार्यालय गई है, पवन सिंह के भाजपा के बड़े बड़े नेता से बातचीत हो रहा है, तो स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों का चुनाव लड़ना तय है। दोनों बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगी, हो सकता है, नहीं तो एनडीए से कंफर्म है। अब बीजेपी से पवन सिंह लड़ेंगे कि ज्योति सिंह लड़ेंगे कि जदयू से कौन लड़ेंगे, लेकिन बता दें कि एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टी है उन्हीं में से इन दोनों का चुनाव लड़ना तय हो गया है। अब इन चुनाव के बहाने यदि इन दोनों में फिर से कुछ दुरिया दिख रहा है, हमें लगता है कि फिर से नजदीकी आएगी। जितने भी राजनेता हैं वो भी इस बात को बताएंगे, उनको मैंने एक करने में प्रयास करेंगे कि आप यदि आपके दोनों के रिश्ते में यदि कहीं से समाज में गलत मैसेज आएगा तो वोट पर भी असर पड़ेगा, और सिर्फ आपके ही क्षेत्र पर नहीं, अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। तो उन दोनों की जो विवाद है उसको खत्म करने में भी हमें लगता है कि बड़े राजनेताओं का भी योगदान होगा। व्यक्तिगत हम इस मुद्दे पर लगे हुए भी हैं, तो हमें लगता है कि इनके विवाद भी खत्म होंगे। और चुनाव लड़ने की बात है वो तो समय बताएगा कि एनडीए में किस पार्टी से ज्योति सिंह लड़ रही है, किस पार्टी से पवन सिंह लड़ रहे हैं, वो वक्त कह जाएगा। अच्छा, लोग तो चाह रहे हैं कि उनका रिश्ता मधुर हो जाए, अभी जो है कई बार प्रयास कर चुके हैं, तो लेकिन पवन सिंह की मां, यानी कि पवन सिंह की मां का एक ऐसा बयान, पवन सिंह के जन्मदिन के लिए जब मीडिया ज्योति सिंह पर सवाल करते हैं तो पवन सिंह की मां कहने लगती है कि वो तो सब कुछ लेके भाग गए, तो रघु चक्कर हो गए। लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से कोई ऐसा बयान अभी के मौजूदा समय में नहीं आ रहा है। कल भी मीडिया के एक साथी ने उनसे पूछा था पवन सिंह के बारे में, तो पॉजिटिव ही उन्होंने संदेश दिया। तो क्या लग रहा है कि ऐसे बयानबाजियां पवन सिंह की मां के द्वारा करना चाहिए ज्योति सिंह पर? उनकी बहू है, उनके मतलब बेटे की पत्नी है, तो ऐसा बयानबाजी होना चाहिए? देखिए, इस तरह के बयानबाजी से तो बिल्कुल बचना चाहिए।
मैंने पवन सिंह की माँ हमारे लिए मातुल्य है, क्या पवन सिंह छोटा भाई की तरह है। इस बयान से उनको बचना चाहिए, या किन्हीं को बचना चाहिए, किन्हीं को अपने बहू के बारे में इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। लेकिन ये बातें आई हैं तो हमें लगता है ये भी बहुत मायने नहीं रखता है। जब सामाजिक जीवन से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, खास करके आप फिल्मी क्षेत्र में जाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में बड़े ऊपर जाएंगे, तो हमें लगता है कि इस तरह की थोड़ी इस तरह की बयानबाजी हो जाता है, कहीं ना कहीं दोनों में खटपट मनमुटाव आ जाता है। लेकिन इस तरह के बयान से बचना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। इस बयान का कहीं से हम समर्थक नहीं है। और ज्योति सिंह की जहां तक बात है तो हमें लगता है कि एक संभ्रांत महिला है, एक अच्छी महिला है, और पवन सिंह के चुनाव में भी उसने दिखाया और वहां की जनता ने भी स्वीकारा कि ज्योति सिंह काफी मेहनत की और एक अच्छी महिला है, लोगों के साथ घुलना मिलना जुलना। और आज भी आप कारा काट के पूरे क्षेत्र में पता करेंगे तो ज्योति सिंह जो जीता हुआ उम्मीदवार सांसद है उससे ज्यादा घर घर जाती है, लोगों से मिलती है, लोगों के सुख दुख में शामिल होती है, हिस्सेदार बनती है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो भी विवाद है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है ज्योति सिंह, तो हमें लगता है कि जो बीजेपी है हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो उम्मीदवार बना रहे हैं उनके वैवाहिक संबंध, पारिवारिक संबंध या सामाजिक क्या छवि है, तो इन छवियों को पहले उनको ठीक करना पड़ेगा और उन छवि को ठीक करने के बाद ही टिकट देती है। तो हम आपको विश्वास करें, आप देखेंगे कि कहीं भी यदि कोई विवादास्पद है तो भाजपा थोड़ा बचना चाहता है, या इंडिया इस बार सभी लोग बचना चाहेंगे। आप जिस चीज का विरोध करते हैं, गलत चीज का विरोध करते हैं और आप भी उस चीज का सपोर्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव से पहले पूरी तरह से आपको क्लियर से दिखेगा कि दोनों में जो हल्की दरार भी होगी, हल्का भी विवाद होगा, वो समाप्त होते रहेगा। और इन दोनों के रिश्ते में जो खटास है, जो बार बार मीडिया या लोगों में चर्चा है, ये 100% मिठास है। अच्छा, आनंद मोहन से मुलाकात ज्योति सिंह की हुई है। चर्चा ये भी है कि ज्योति सिंह जो है वह आनंद मोहन से इसलिए मिली क्योंकि आनंद मोहन राजपूत के बड़े चेहरा है, बड़े नेता हैं राजपूत समाज के। तो चौतरफा जो है घेरना चाह रही है पवन सिंह को ज्योति सिंह, इसलिए राजपूत नेताओं से भी इनकी मुलाकात हो रही है। और पवन सिंह की शिकायत जो है वह राजपूत नेताओं के पास हो रही है कि इनको चौतरफा घेरा जाए और चुनाव में खासकर पवन सिंह को हराने की एक साजिश जो है वो ज्योति सिंह चलते हुए नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो कि साजिश की कोई बात नहीं है, साजिश की कहीं कोई भूल नहीं है। पति पत्नी में साजिश किस बात का? ज्योति सिंह राजपूत समाज की हैं, राजपूत समाज के नेता हैं आनंद मोहन जी, सीनियर लीडर हैं, तो आशीर्वाद लेने के लिए नैतिक रूप से कोई भी जाता है, वो नैतिक रूप से वहां गई है। दूसरा, वहां गया तो नेचुरली है कि आपका सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक सारी बातें हुई होगी और दोनों के जो संबंध में जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बात कर रहा है उस पर भी जरूर फोकस हुआ होगा। और आनंद मोहन जी ये संबंध कैसे अच्छे हों, राजनीतिक मुद्दे से भी ज्यादा पारिवारिक मुद्दे पर जरूर बात किए होंगे और इन दोनों के संबंध में कितना सुधार हो, जल्दी हो, उस पर वो खुद भी प्रयास करेंगे। और बार बार हमने भी कहा है कि हम अपने स्तर से भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई बातें हैं तो वो भी दूर होगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज का भी प्रतिष्ठा पर आघात आता है। तो हमें लगता है कि पवन सिंह को भी ये बात समझ में आ रहा होगा और इस बात के लिए समझ के लोग प्रयास भी करेंगे, तो दोनों के संबंध अच्छे होंगे। चलिए, तो क्या ज्योति सिंह ने अपने पत्नी होने का धर्म तो निभाया है, लेकिन क्या पवन सिंह ने पति होने का धर्म निभाया? तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरह से पवन सिंह की मां का बयान देख लिया जाए, साथ ही साथ ज्योति सिंह जो है वह बड़े नेताओं से मिल रही हैं, भाजपा कार्यालय वो पहुंची थी, कई नेताओं से मुलाकात हुई। पवन सिंह इधर भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में दोनों पति पत्नी क्या एक साथ आमने सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और क्या जो दावेदारी ठोकी जा रही है तो भाजपा या एनडीए किस पर भरोसा जताती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपके क्या विचार है दोनों के बारे में? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।